सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जीने का मन नहीं करता। तो तुम सोचते हो कि तुम मस्त जाओगे अपनी दोस्त के साथ अपने आप को खत्म करने के लिए। तुम लोग साथ में अपने आप को खत्म करने की कोशिश करो, लेकिन उसी वक्त एक ट्रक तुम्हारे पास आए और तुम्हें इसेकाई कर दे। अब तुम इसेकाई हो चुके हो और तुम एक नए वर्ल्ड में आ गए हो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो तुम्हारी गाइड है, तुम्हारी जो हेल्पिंग मेडन है, वो तुम्हें कहे कि क्यों ना तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड को बचाओ और हमारे हीरो बन जाओ। लेकिन उसी वक्त तुम उससे कहो कि ना बहन, मैं यहाँ पे ये सब करने नहीं आया, मैं यहाँ पे अपने आप को खत्म करने आया हूँ। और तुम खुद को खत्म करने की मल्टीपल कोशिश करो, लेकिन तुमसे कभी तुम खुद को खत्म कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम जब भी खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो तुमसे सामने वाला बॉस मर जा रहा है और तुम धीरे धीरे इस वर्ल्ड में बहुत बड़े आदमी बनते जा रहे हो, लेकिन तुम खुद का मेन गोल कंप्लीट नहीं कर पाए। तो तुम अब इस जिंदगी में कैसे जियोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर, जिसका नाम इस एनिमे के अंदर सेंसे है। क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन हर एक इंसान और हर एक लड़की इसे सेंसे ही कहती है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी को। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि बहुत बारिश हो रही होती है और इसी बारिश के साथ साथ हमें दिखाते हैं कि आसपास बहुत सारे फूल होते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और एक नदी का किनारे पे दो लोग खड़े होते हैं, एक होता है हमारा सेंसे और एक होती है उसके साथ उसकी दोस्त या उसकी कोई सबऑर्डिनेट है या यहाँ पे उसके साथ। ये लोग ब्रिज के ऊपर आते हैं और कहते हैं क्यों ना हम लोग इस ब्रिज के ऊपर से जंप मार के अपने आप को खत्म कर दे। ऐसे बोल के लोग ब्रिज के ऊपर चल रहे होते हैं। इनका गोल वही होता है कि इन्हें खुद को खत्म करना है। लेकिन पता नहीं कैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई, ये रिवर हमारे एंडिंग को लेके ही आएगा। इन दोनों के हाथ एक साथ ये लोग बांधते हैं एक रेड कलर के धागे के साथ। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट एनिमे के अंदर पहला कलर तो मुझे दिख गया। अब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जिंदगी भर हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन पता नहीं कैसे जंगल के बीचों बीच एक रैंडम ट्रक स्पॉन होता है और वो इन लोग को ठोकर मार देता है। आई मीन ब्रो, मुझे ये बता कि इस जंगल के बीचों बीच एक ट्रक कैसे स्पॉन हुआ? रैंडमली ट्रक कहां से आ गया भाई? वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो अब पहुंच चुका है एक दूसरे वर्ल्ड में, जहां पे वो एक बड़े से चर्च के अंदर रहता है और वो अपनी आंखें खोल के बोलता है, हाँ तो शायद से मैं खत्म हो चुका हूं और अब मैं अपनी आफ्टर लाइफ में हूं। वेल, जो भी है, मेरा मिशन कम से कम कामयाब तो हुआ। ये मुझे एक अच्छे खासे चर्च की तरह दिख रहा है जहां पे बहुत सारे स्टैचूज है डिवाइन लोगों के। तो अब जब मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूं खत्म होके, तो मैं चिल मारता हूं और ये एकदम वेस्टर्न एरिया लग रहा है मुझे। तो डेफिनेटली ये दुनिया बहुत अच्छी है। तभी उसको आवाज आती है कि भाई तू मरा नहीं है, तू एक एडवेंचरर है और मैं यहाँ पे तेरी गाइडिंग मेडन बनने वाली हूँ। ऐसा बोल के एक एल्फ गर्ल इसके सामने आती है और वो कहती है कि मेरा नाम है एनेट और मैं तुम्हें यहाँ पे ब्लेसिंग दूंगी। ऐसा बोल के वो एक खुले हुए खिड़की के पास आती है और बोलती है कि एडवेंचरर, तुम एक दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आए हो और तुम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके आए हो। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक एक्साइटिंग बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ को कुछ 5 दिनों में बहुत डेवलप मैं कर चुका हूँ। मैं अपने फेवरेट गेम्स खेल रहा हूँ स्पिन मैच पे और ट्रस्ट मी, ये प्लेटफॉर्म एक टोटल गेम चेंजर है। पहले मुझे लगा कि ये भी कोई और गेमिंग साइट जैसा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सिर्फ फन गेम्स नहीं बल्कि रियल रिवॉर्ड्स भी जीतने का मौका मिलेगा आपको। सोचो, गेम्स खेलो और अपने मंथली एक्सपेंस तक कवर करो। स्पिन मैच पे आपको 6000 प्लस गेम्स मिलते हैं और यहाँ जो भी जीतोगे वो आप तुरंत अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। इंस्टेंट विड्रॉल्स, नो वेटिंग, नो स्ट्रेस। और मेरी फेवरेट गेम एविएटर यहाँ पे है, जो कि एक सिंपल गेम है लेकिन इसका थ्रिल नेक्स्ट लेवल होता है। सीखने में एकदम इजी और खेलने में सुपर फन। बस खेलो, जीतो और विड्रॉ करो, इतना ही सिंपल है। तो अब किस बात का वेट कर रहे हो? पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, साइन अप करो स्पिन मैच पे और अपने विनिंग जर्नी को स्टार्ट करो। एक बार ट्राई जरूर करना और उसके बाद जीतने के बाद मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तभी हमारे हीरो के सामने एक बड़ा सा रेड ड्रैगन उड़ के जाता है और वो कहती है कि तुम्हारा काम है कि तुम्हें यहाँ पे डार्कनेस के जो डीमन लॉर्ड है उनको मारना है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स दिखाते हैं। यहाँ पे मिनोटोरस होते हैं, एक फीनिक्स होता है जो कि अपने मुंह से आग उगल रहा होता है और ऐसी बहुत सारे डिफरेंट चीजें होती है यहाँ पे। ये हमसे कहती है कि तुम यहाँ पे आए हो और अब तुम हमारा हेल्प करोगे। तो वो कहता है तो इसका ये मतलब है कि मैं 2 बार खुद को मारने से फेल हो गया, ये क्या ही जिंदगी। ऐसा बोल के अपना सर खुजाता है और ये देख के मेडन बोलते कि डैम, ये बंदा बड़ा अच्छा है। फिर वो आगे बढ़ते बोलती है एडवेंचरर, मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पे एक मिशन दिया गया है। इतने में हमारा हीरो यहाँ पे बहुत सारी दवाइयां खा के बैठ चुका होता है जिसको खाने से इंसान खत्म हो सकता है। वो दवाई खा के वो बैठा होता है। ये देख के हमारी मेडन बोलती है ओ माय गॉड, तुमने ये क्या किया? ऐसे बोल के वो अपना डिवाइन हीलिंग यूज करती है हमारे हीरो के ऊपर और उसके ऊपर प्यूरिफाइंग लाइट डालती है, जिससे हमारा हीरो फिर से ठीक हो जाता है। और वो कहता है क्या तुम मुझे रोकना बंद करोगी? तुमने तीसरी बार मेरा अटेम्प्ट रोका है। वो कहती है एडवेंचरर, तुम खुद को क्यों खत्म कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पे बहुत बड़ा मिशन दिया गया है भाई, उसके ऊपर ध्यान दे। वो कहता है ये मुझे हाजमोला की गोली खाने दे बहन, कितनी टेस्टी दिख रही हो, तुमने इसे जमीन पे गिरा दिया। वो ऐसा बोल के एक एक करके गोली खा रहा होता है, उसको जमा कर रहा होता है। तो हमारी मेडन बोलती तुम्हें चूज किया गया कि तुम्हें इस दुनिया को बचाओगे। वो कहती है चूज किसने चूज किया? तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास ट्रक नहीं आया जो रैंडमली तुम्हारे जंगल में स्पॉन हो गया था? तो वो कहता है हाँ भाई, वो ड्राइवर ढक्कन था, जंगल में कौन ट्रक चलाता है भाई। ऐसे बोल के वो आगे बढ़ा। तभी ये कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तुम तुम्हारे पुरानी जिंदगी में बहुत ही दुखी थे, तुम्हारी जिंदगी बहुत बेकार थी, तो इसीलिए मैं
मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ ताकि तुम्हें अब अपनी जिंदगी के मजे लेने का मौका मिले। और वो ट्रक ने तुम्हें यही किया, तुम्हारी दुखी जिंदगी को खुश बनाने का। हमारा हीरो एक एक करके गोली खा रहा होता है, बोलता है कांग्रेचुलेशन, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। वो आगे बढ़ता और बोलता है कि सुन बहन, मुझे वो ट्रक का लेना देना कोई सी काम का नहीं, लेकिन मेरे साथ एक और कोई था जिसने मेरे डबल खत्म करने वाली चीज को रोक दिया, और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में खुश था नहीं था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो बोलती है ठीक है ये बंदा बहुत ही उदास है, तो एक बार मैं इसको इसके स्टैट्स दिखाती हूँ। ये जैसे ही अपने स्टैट्स दिखाए वैसे ही इसका मूड चेंज हो जाएगा और ये बोला कि ऑफ कोर्स मुझे तो हीरो बनना है। ऐसे बोल के हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो अपना मैजिक इसके ऊपर यूज करती है। और बहन को क्या दिखता है कि हमारे हीरो के पास पॉइजन है और वो 1 लेवल का और 1 HP पे। वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो खत्म होने वाला है, इसके पास पक्का कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी होगी, रुको मुझे इसके सारे स्टैट्स खोल के देखने दो। वो हर एक चीज खोल के देखती है लेकिन उसको कहीं पे कुछ नहीं दिखता, हर एक का वैल्यू 0 होता है। इस बंदे के पास सिर्फ 1 ही HP होती है। आई मीन ब्रो, कोई इसके ऊपर पाद मारेगा तो भी ये बंदा मर जाएगा, ऐसी इसकी हालत हो रही है। हमारा हीरो मस्त खड़ा होता है और निकलता है यहाँ से। तभी ये एल्फ भागती आगे बोलती प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है कि हमसे शायद कोई गलती होगी, तुम वो इंसान नहीं हो जिसे यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई एबिलिटी ही नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तो हमारा हीरो हंसता है, बोलता है हाँ वेल ये मेरी जिंदगी जैसा ही तो है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक फेलियर हूँ, मैं हर जगह फेल ही होता रहता हूँ और यहाँ भी मैं फेल हो चुका हूँ। वेल मैं तो यूजलेस ही था, चलो कोई बात नहीं। वो कहती है कि इस वक्त तुम बहुत ही कमजोर हो। फिर ये सुनने के बाद कि हमारा हीरो के पास सिर्फ 1 HP है और वो बहुत कमजोर है, वो बाहर निकलता है। तो हमारी एल्फ पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है मैं बस अपने लिए एक जगह ढूंढ जा रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को खत्म कर सकूं। इतने में हमारा हीरो यहाँ से चल चल के जा रहा होता है। तभी एल्फ सोचते हैं कि जितने भी बंदे यहाँ पे आए हैं अब तक इस दुनिया में, वो लोग हमेशा एरोगेंट होते हैं, खुद ही खुद में रहते हैं, और उन लोग के ऊपर हमारी जो एल्फ है वो झूठे झूठे प्रेस करते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो हीरो, तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसे हो वैसे हो। वो हर बार अपने दिल को छोटा दिलासा देके इन लोग को हीरो की बड़ाई कर देती कि अरे हीरो तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो है, ऐसे वो हर बार सोचती। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने हमारा हीरो है तब वो कहती कि नहीं सेंसे तुम सबसे बेस्ट हीरो, रुको मैं हमेशा तुम्हारा वेट करी, तुम एक प्रोफेशनल हो। ऐसे बोल के वो भागती है हमारे हीरो के पीछे। तभी वो बोलता है कि हाँ प्रोफेशनल क्या, मैं कोई राइटर हूँ? नहीं, मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, चलो गुड बाय, अच्छे कानों वाली लड़की तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से बाहर निकलता और गेट बंद करके निकल जाता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल अपने दिल पे हाथ रख के बोलती कि नहीं यही मेरा हीरो है, मुझे इसके साथ जर्नी पे निकलना है। ऐसे बोल के यहाँ पे बैठी होती है। हमारा हीरो ऐसे ही चल चल के जा रहा होता है इस एरिया में, तभी उसको दिखता है यहाँ पे एक साइन बोर्ड होता है। तो वो बोलता है कि मैं तो इसको रीड कर ही नहीं पा रहा। वेल कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मेरी दवाई को खाता रहता हूँ हाजमोला को। इतने में उसको सुनाई देता है कि उसके आसपास से कोई तो लड़की कहीं पे चिल्ला रही होती है और उसके कान में मल्टीपल चीजें बज रही होती है कि अरे तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, तुम एक हीरो हो और अब तुम्हारा लेवल 2 पे आ चुका है, तुमने पॉइजन खाया और तुम उससे नहीं मर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास नई ताकत आ चुकी है। तभी वो देखता है कि उसके पास से एक पेड़ गिरता है और उसे दिखता है कि वहां पे एक ट्री मॉन्स्टर ने एक लड़की को पकड़ के रखा होता है और वो कैट गर्ल को पकड़ के उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। उसके पूरे बॉडी को ये ट्री मॉन्स्टर अपने ब्रांच से पकड़ के रखता है। तो वो कहती प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी हमारा हीरो बोलता है वाह एक और अजीब से कान वाली लड़की, ये दुनिया में लोगों के पास कान इतने अजीब अजीब क्यों है? वेल वो बोलता है कि ठीक है लगता है इसकी भी जान जाने वाली। तभी वो कैट गर्ल बोलती प्लीज ओए हीरो एडवेंचरर मेरी जान बचाओ, तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने आप से बात क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। वेल भू ओए भूत इसे छोड़ दे, मेरे हाथ बहुत छोटे, मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहा। ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ पे खड़ा होता है। इतने में वो पेड़ हमारे हीरो का गला पकड़ता है और उसको भी यहाँ पे लटका देता है। तो वो कहता है टेंशन की कोई बात नहीं है कैट गर्ल, हम दोनों यहाँ पे एक साथ खत्म हो जाएंगे। इतने में वो ट्री बोलता है कि मेरे पास सक्शन वाली एबिलिटी, अब मैं तुम्हारे सारे के सारे स्किल्स को चूस लूंगा। ऐसे बोल के धीरे धीरे हमारी कैट गर्ल और हमारे हीरो की एबिलिटी को चूस रहा होता है। तभी कैट गर्ल बोलती है अभी हम कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगे, अभी हम करे तो करे क्या? हमारा हीरो बोलता है ये अच्छा है ना, मुझे तो कमजोर महसूस हो रहा है। इतने में वो ट्री हमारे हीरो के ऊपर मल्टीपल चीजें डाल के उसे खींच रहा होता है, उसकी सारी एनर्जी को। वो हमारे हीरो की सारी मैजिक पावर खींचता है कि इतने में ट्री पर्पल होने लगता है क्योंकि उसके अंदर हमारे हीरो का पॉइजन आ चुका होता है। और वो पॉइजन उसके अंदर आने की वजह से ट्री उधर ही सड़ के फट जाता है और वहीं पे खत्म हो जाता है और हमारी कैट गर्ल और हमारा हीरो नीचे गिर जाते हैं। जो देख के कैट गर्ल बोलती है ये क्या हुआ? हमारा हीरो बोलता है ले भाई मैं चौथी बार हार गया खुद को खत्म करने से, भाई ये क्या ही हो रहा है? इतने में कैट गर्ल बोलती है कि अच्छा तो शायद से जो हमारा एडवेंचरर है उसने जानबूझ के अपना पॉइजन एब्जॉर्ब कराया ताकि वो हमें बचा सके। वाओ! इतने में हमारे हीरो के कान में बजता है टन 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 टन, आप हो चुके हो लेवल 3 के ला 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 ला। ये सुन के कैट गर्ल बोलती है कि अरे तो तुम बहुत अच्छे हो एडवेंचरर, तुमने मेरी जान बचाई। इतने में हमारा हीरो मस्त माचिस निकालता है, धुआं उड़ाना शुरू करता है। वो बोलता है क्या पता मैं इसके थ्रू ही खत्म हो जाऊं। वो बोलता है कि मैंने अब तक 5 बार ट्राई किया खुद को खत्म करने, लेकिन मैं अब तक खत्म हो ही नहीं पा रहा हूं, मैं करूं तो करूं क्या? इतने में हमारी कैट गर्ल बोलती है लेकिन तुम्हें इस पे डिप्रेस होने की कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूं कि तुमने मेरी जान बचाई। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो आगे बढ़ती बोलती है मुझे तुम्हें मेरा नाम बताने दो। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को अपना हाथ देती है। तो हीरो बोलता है ठीक है तुम मुझे सेंसे बुला सकती हो। इतने में वो हीरो का हाथ पकड़े तो हीरो को उसके हाथ तो लाल कलर की पट्टी दिखती है और उसको क्या आता है कि नहीं मेरे साथ तो मेरी दोस्त थी, वो कहाँ पे गई? मेरी दोस्त साचान। तो ये कैट गर्ल बोलती है नहीं मेरा नाम साचान नहीं है, मेरा नाम है, वो बोलता है साचान।
साचान कहाँ पे गई? साचान साचान क्या तुम भी यहाँ पे आ गए? तो कैटगर्ल बोलती है ओए मेरा नाम साचान नहीं है, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मुझे साचान के पास जाना है, मुझे साचान को बचाना है और उसके साथ में साचान को पकड़ के हम दोनों साथ में अपने को खत्म कर देंगे। अब मेरा इस दुनिया में एक गोल है, वो है साचान को ढूंढना और फिर हम साथ में खुद को खत्म करेंगे। ऐसे बोल के हमारा हीरो आगे बढ़ता है और उसके पीछे कैटगर्ल लगी होती है, बोलती है अरे मेरा नाम साचान नहीं है भाई, मेरा नाम तो, वो अपना नाम बता ही नहीं पाती है बेचारी। और इसके साथ हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो वापस से चर्च में जा रहा होता है, जहां पे हमारी एल्फ गर्ल भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि प्लीज उस एडवेंचरर की जान बचाइए, वो बहुत कमजोर है, प्लीज ऐसा करे कि वो और मैं वापस से मिल सके। इतने में हमारा हीरो गेट खोल के अंदर आता है, बोलता है ओए एल्फ गर्ल। ये देख के हमारी ये एल्फ गर्ल खुशी खुशी भागती है हमारे हीरो के पास और तभी हीरो के पीछे से आती है कैटगर्ल। कैटगर्ल को देख के हमारी एल्फ का दिल टूटता है, वो बोलती है इसके पास एक लड़की ऑलरेडी आ गई। तो वो कहता है बाय द वे मुझे ये बताओ एल्फ गर्ल, यहाँ पे मेरे साथ एक और लड़की आई थी जिसका नाम साचान है। ये सुन के एल्फ गर्ल को और शौक लगता है, बोलती एक और लड़की? भाई तू मेरा है तो तू दूसरे लड़कियों की तरफ क्यों देख रहा है? फिर इसके बाद हमारा हीरो, कैटगर्ल और एल्फ गर्ल ये तीनों लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं आगे की जगह के ऊपर। इतने में हमारी कैटगर्ल हमारे हीरो का हाथ पकड़ती तो हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो कैटगर्ल के हाथ पे मारती है और बोलती है ओए तुम सेंसे का हाथ नहीं पकड़ सकती। ऐसे बोल के ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वो कहती है बाय द वे तुम्हें सेंसे पसंद है, तुम सेंसे का प्यार करती हो ना? तो ये सुन के वो कहती नहीं 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 मैं ये सब नहीं जानती, ये सब के बारे में बात मत करो, सेंसे की मैं बहुत इज्जत करती हूँ वगैरह वगैरह, वो दूसरे दुनिया से आए हैं ऐसा ऐसा वो बोलती है। मीनवाइल हमारा सेंसे आगे बढ़ता है, टूटे हुए ट्रक के पास जाता है, आई मीन गाड़ी के पास, और वहां जाके वो कुछ ढूंढ रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे कैटगर्ल बोलती है बाय द वे सेंसे ने मेरी जान बचाई, तो सेंसे जो है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझी तुम? ये सुन के हमारी एल्फ गर्ल को शौक लगता है, बोलती जान बचाई, ओ माय गॉड ये लोग इतने क्लोज पहले आ चुके हैं। ऐसे बोल के हमारी ये बेचारी झुक के गिर जाती है एल्फ गर्ल और कैट वहां पे खड़ी होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो एक कॉफिन ढूंढता है और उसके अंदर बैठ जाता है, बोलता है ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसमें सो रहा हूँ, अब तुम गर्ल्स अपना अपना देख लो। ऐसे बोल के इस कॉफिन में घुसता है और खुद को बंद करता है, बोलता है ओए एनेट और तामा गुड नाइट। तो हमारी कैटगर्ल आगे बढ़ी बोलती है मेरा नाम तामा नहीं है, और तभी हमारी एल्फ गर्ल बोलती देखा उसको मेरा नाम एनेट पता है, उसे एक ही बार मेरा नाम पता चल गया, समझी? वो और मैं क्लोज है। ऐसे बोल के हमारी एल्फ गर्ल जिसका नाम एनेट होता है वो इस बड़े से कॉफिन को पकड़े खींच के लेके जा रही होती है। हमारे हीरो को बोलती लेट्स गो, हीरो मेरा है, हीरो मेरा है। ऐसे बोल के वो आगे बढ़ती। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कैसल के अंदर एक पिंक बाल वाली प्रिंसेस पता नहीं कहां दूर देख के उदास बैठी होती है। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे लाइक करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारी गर्ल्स एक एक करके हमारे सेंसे को खींच रहे होते हैं जो कि अपने कॉफिन के अंदर होता है, लेकिन वो देख के हमारी कैटगर्ल बोलती क्या सेंसे खत्म हो चुके हैं? तो हमारी एल्फ गर्ल अपना टैब खोलती और बोलती नहीं नहीं सेंसे खत्म नहीं हुए, वो सिर्फ कॉफिन के अंदर मस्त आराम से सो रहे हैं और उनका लेवल इस वक्त लेवल 3 पे आ चुका है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और ये देख के तो हमारी एल्फ गर्ल मतलब एनेट बहुत खुश होती है, लेकिन तामा की तो भाई हवा निकली हुई होती है। तभी वो कहते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट कैसल के पास पहुंच चुके, जो कि हमें नए किंगडम में जाना है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो मस्त आराम से सो रहा होता है और वो अपनी साचान के बारे में सोच रहा होता है। बोलता है साचान मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, आई मीन ब्रो तेरे सामने दो सुंदर सुंदर लड़कियां, तू उन्हें छोड़ के साचान के बारे में सोच रहा है, और वो भी क्यों? ताकि तुम दोनों मिलकर डबल किल्स कर पाओ एक दूसरे के लिए। ये क्या बात हुई भाई, जिंदगी जीना भाई तू। लेकिन नहीं। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो का कॉफिन खुलता है और उससे दिखता है कि उसके सामने कि वो एक नए सिटी में घुस चुका है जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और ये एरिया एकदम से लाइवली होता है। यहाँ पे हम सब लोग खाना वाना बना रहे होते हैं, लोग खुद के एनिमल्स को खाना खिला रहे होते हैं और ऐसे ही घूम रहे होते हैं। तभी हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो बोलती है कि हमें ऑडियंस मिलने वाली है किंग के साथ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लोग किंग के कैसल में जाते हैं, जहाँ पे किंग जो होता है वो बड़ा ही खुश वाला बंदा दिखता है जिसका नाम होता है किंग ऑफ रॉ थॉमस, और उसकी जो प्रिंसेस होती है मतलब उसकी बेटी होती है उसका नाम चारोलेट होता है। मैं इसको पिंक प्रिंसेस बोलने वाला हूँ। और हमारे दाढ़ी वाले किंग ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, ये लोग यहाँ पे हमारे हीरोज को वेलकम करते हैं। तभी किंग बोलता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग को मेरा किंगडम कैसा लगा, तुम लोग बहुत थक चुके होगे है ना? तो हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं हम नहीं थके, और हमारी गर्ल्स बोलती है हम नहीं थके। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें मेरे किंगडम में आने का मौका तो दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो वो लोग बोलते हैं क्या कंडीशन? वो कहता है मुझे तुम लोग की स्टोरी जानने की, तुम लोगों ने तुम्हारे एडवेंचर पे अब तक क्या क्या किया, मुझे ये जानने में बहुत मजा आता है। वेल ये बोलने के बाद किंग बोलते चलो मिस्टर एडवेंचरर तुम मुझे बताओ कि तुमने तुम्हारी जर्नी में क्या क्या किया। तो वो कहता है मैंने क्या क्या किया, मैं कुछ टाइम से एक कॉफिन में सो रहा था, फिर मैंने थोड़ा जहर कंज्यूम कर लिया था, और मैंने क्या किया था मैंने एक पेड़ से जंग लड़ा जहाँ पे पेड़ मेरा गला घोट रहा था और वो खुद ही मर गया, बस यही सब किया। ये सुन के किंग बोलता है ये भाई क्या बोल रहा है, ये भाई बोल क्या रहा है? तभी हमारी एल्फ गर्ल बीच में आती बोलती सर 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 जरा सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो प्रिंसेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना? तभी ये बोल के वो यहाँ पे टॉपिक चेंज करते हैं। किंग बोलता है हाँ मेरी बेटी तो बहुत ब्यूटीफुल है, बाय द वे मैं उसकी शादी करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। और इस फिर ऐसा बोल के किंग यहाँ पे दो लोग को लेके आता है जो कि होने वाले पति होते हैं हमारी प्रिंसेस के, और वो बोलता है कि देखो ये पहले का नाम है गोमेज और ये एक वॉरियर है, इसने बहुत सारे फाइट्स जीते हैं और ये बहुत अच्छा बंदा है, हमारे तरह का ये एक वैलिएंट वॉरियर भी है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ओटो जो कि एक वैंडरिंग म्यूजिशियन है, ये गाना बजाता है और लोगों से प्यार भरी बातें करता है। इन दोनों में से किसी एक की शादी मैं मेरी बेटी से करवाना चाहता हूँ, तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मुझे किसकी शादी करवानी चाहिए? तो ये देख के हमारी पिंक प्रिंसेस हल्का सा टेंशन में आती है कि वो सोचती है कि मेरे पति की बात ये लोग इनसे क्यों कर रहे हैं। और मीनवाइल यहाँ पे वो
बोलता है कि गोमेज या तो तुम ओतो, इसमें से चूज करो कि कौन मेरी बेटी चारोलेट का पति बनेगा। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है मुझे क्या पता भाई, तू तेरी बेटी के लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरे हाथ में दे रहा है जिससे तू 2 सेकंड पहले मिला है। तू कितना खराब किंग है भाई, तुझे पता भी है कि किंग लोग कैसे होते हैं। तू तेरी बेटी की लाइफ बर्बाद कर रहा है, तुझे किंग बनना भी नहीं चाहिए। ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से निकलता है और हमारी गर्ल्स माफी मांगती है किंग से और किंग को एकदम शॉक लगता है। किंग बोलता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से निकल चुका होता है। मीनवाइल गर्ल्स सॉरी सॉरी बोल रहे थे, लेकिन प्रिंसेस को कुछ तो अजीब सा लग रहा होता है हमारे हीरो को देखे। हीरो रात के टाइम पे बेड पे लेटा होता है और सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको नींद नहीं आती है। तो यही देख के हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो पूछती है कि सेंसे क्या आपको नींद नहीं आ रही? तो हमारा सेंसे बोलता है नहीं, मैं कभी ठीक से सो ही नहीं पाता। वेल ये सब देख के हमारी एल्फ गर्ल बोलती है सेंसे अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं। तो वो कहती है कि बाय द वे साचान कौन है? तो हमारा हीरो बोलता है साचान। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है जो कैट गर्ल होती है वो हमारे सेंसे को पैर पकड़ के सो रही होती है और क्योंकि उसकी पूंछ बाहर आती है। तो ये देख के हमारी जो एल्फ गर्ल होती है उसको गुस्सा आता है। वो कहती है तुम कर क्या रही हो, तुम सेंसे को ऐसे पकड़ के सो नहीं सकती, ये तो बहुत गलत है। मीनवाइल हमारा सेंसे उठ के यहाँ से निकल लेता है रूम के बाहर कुछ शांति पाने के लिए। वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो ऐसी हॉलवे में घूम रहा होता है और वो घूमते घूमते एक मस्त व्यू के पास आके खड़ा होता है जहाँ पे वो देखता है कि कैसल बहुत बड़ा होता है। तभी उसे दिखता है कि यहाँ पे प्रिंसेस भी अकेली खड़ी होती है और व्यू को देख रही होती है। तो वो बोलता है कि प्रिंसेस ये व्यू बहुत अच्छा है। तो प्रिंसेस कहती है हाँ बाय द वे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो कहती है मैं बस ये लेक को देख रही हूँ। वेल हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारा मन नहीं करता कि इस लेक में कूद के अपनी जान छोड़ दो? तो सुन के बोलती है अब ऐसी बात क्यों कर रहे हो, इतनी खतरनाक बात आपको नहीं करनी चाहिए। तो हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें कोई ना कोई चीज तो परेशान कर रही है ना? तो हमारी प्रिंसेस कहती है हाँ मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं गोमेज और ओतो इनके बीच में से किसको चूज करूँ। गोमेज जो है वो हमारे किंगडम में कुछ टाइम पहले ही आया है, लेकिन वो जब से यहाँ पे आया तब से वो यहाँ का बेस्ट वॉरियर बन चुका है, प्लस उसने हमें बहुत सारे वॉर जीतने में हेल्प भी करा है। तो मेरे डैड उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अंदर ताकत और बहुत कुछ है, लेकिन मेरे डैड भी चाहते हैं कि मैं उसे ही चूज करूँ। बट जो ओतो है वो मेरा बचपन से दोस्त है, जब भी मुझे दुखी फील होता है तब तक वो मेरे लिए गाना बजाता है, जब भी मैं अकेली होती तब तक वो मेरे लिए गाना लेके लाता और गाना बजाता, जिससे मुझे ये लगता है कि वो मेरी बहुत केयर करता है। तभी हमारा हीरो बोलते हैं वेल जिसे भी चूज करना है वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे डैड के हाथ में, तुम्हें ये डिसीजन नहीं छोड़ना चाहिए। और तो और ये डिसीजन उसने हमारे हाथ में छोड़ा है। हम लोग तो रैंडम लोग हैं, हम ना गोमेज को जानते हैं ना ओतो को जानते हैं। तो उसने मुझसे क्यों पूछा कि तुम्हें तुम्हारी शादी किससे करनी चाहिए? ये तुम्हारी लाइफ का बहुत ही सीरियस टाइम और सीरियस डिसीजन होने वाला है, तो ये तुम खुद सोचो कि तुम्हें किसे चूज करना है। मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आ चुकी है, मैंने कितनी बार खुद को खत्म करने की कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया। मेरी फैमिली बड़ी दिक्कत में, लेकिन मैं कुछ कभी कर नहीं पाया। वेल मैंने लेकिन मेरी जिंदगी में एक काम किया है कि मैंने कभी किसी और से नहीं पूछा कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना चाहिए, वो मैंने खुद डिसाइड किया। तुम भी खुद डिसाइड करो, ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से निकल लेता है। मीनवाइल ये सुन के हमारी प्रिंसेस को बहुत ही अजीब सा फील होता है, उसे अच्छा फील होता है सुन के ये चीज। तो वो यहाँ पे खड़े होते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि यहाँ पे जो किंग होता है वो बोलता चलो आज मैं तुम लोग को यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने डिसीजन बना लिया कि उसे किससे शादी करनी है। तो मेरी बेटी आगे बढ़ो और बताओ तुम किससे शादी करने वाली हो। यहाँ पे हमारी कैट गर्ल और एल्फ गर्ल एक दूसरे में बोलते हैं कि शायद से उसने गोमेज को चूज किया, तो कोई बोलता है नहीं उसने ओतो को चूज किया है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं अगले सीन में प्रिंसेस बोलती है कि अभी मैं बताने वाली हूँ। किंग बोलता है सब लोग शांत हो, तो मेरी बेटी को बोलने दो। तो वो कहती है मैं जिससे शादी करूंगी उसका नाम है, ऐसा बोल के वो गोमेज और ओतो के पास चल के आती है और हमारा हीरो लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा होता है। वो आगे बढ़ती है, बोलती है मैंने बहुत टाइम दिया इस चीज को, मैंने बहुत दिमाग लगा के सोचा और मेरा डिसीजन ये है कि मैं शादी करूंगी तुमसे, मेरे ट्रैवलर जी, और मैं आपके साथ डबल खुद को खत्म करने वाला काम करूंगी। तो ये सुन के किंग को और बाकी सबको शॉक लगता है। बोलते हैं ये कैसे हो गया भाई, तुमने इस ट्रैवलर को क्यों चूज किया है? और ट्रैवलर बोलता है अच्छा ठीक है। लेकिन ये सुन के हमारी एल्फ गर्ल और तामत इनका दिमाग तो खराब हो जाता है। ये लोग बोलते तुम बोल क्या रही हो? नहीं। और हमारी एल्फ गर्ल तो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी प्रिंसेस कहती है कल जब मैंने तुमसे बात की तो मुझे ये मालूम पड़ा कि तुम मेरा बहुत केयर करते हो। ओतो ने तो मेरे लिए हमेशा गाने लिखे हैं, जब मैं उदास हूँ मैं खुश हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मेरे लिए गाने वैसे भी लिखते रहता है। उसे बस कोई एक इंसान चाहिए जो उसके गाने सुनता रहे। तो ओतो बस यहाँ पे गाना बोलता है हाँ ये बात सही है। और वो बंदे ने कल रात इनके बातों के बीच में पीछे खड़ा होकर गाना बजाया था इनके लिए। आई मीन ये बंदा कभी रुकता ही नहीं है। फिर वो कहती है कि जो गोमेज है वो तो अच्छा आदमी है लेकिन उससे बदबू बहुत आती है, तो इसलिए मुझे गोमेज नहीं पसंद। इतने में हमारा किंग आगे बढ़ता बोलता है कि तुम क्या कर रही हो मेरी बेटी, तुम इसको अपना पति नहीं चूज कर सकती। तभी वो कहती है कि तुम एक बेकार फादर हो, तुमने मेरे बारे में कभी सोचे नहीं, तुम सिर्फ अपनी ही सोचे थे। मुझे जो चाहिए मैं वो चूज करूंगी, मुझे किससे शादी करनी मैं वो जानूंगी। तुमने मेरे बारे में कभी पूछा नहीं ना, तो मुझे मेरी लाइफ का डिसीजन खुद लेने दो, मुझे तो शादी भी नहीं करनी, ऐसा ये कहती है यहाँ पे। लेकिन अब तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं अब शादी करूंगी इनसे। वेल अब यही एक आदमी जिससे मैं शादी करने वाला हूं, ऐसा बोल के हमारी प्रिंसेस हमारे हीरो का हाथ पकड़कर बोलती प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, मेरे ओपिनियन को रिजेक्ट मत करना, तुमने मेरे ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। वेल बहन ने तो लिटरली गोमेज की बेइज्जती कर दी, कह दिया कि भाई इस आदमी में से बदबू आती है, जो चीज गोमेज को पसंद नहीं। गोमेज ने बोला तुम्हें मुझसे बदबू आती है, ऐसा बोल के उसने अपना हेलमेट निकाला और गोमेज ट्रांसफॉर्म होने लगा एक मॉन्स्टर के अंदर, और वो एक राइनोसोरस वाले मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया जिसके 2 सींग है। तो ये राइनोसोरस के 2 सींग कैसे हो गए? तो ये एक ओगर टाइप मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। हमारा हीरो इसको गाय गाय कहता है और गोमेज बोलता है कि शायद तुमने मेरी सांस
सांस लेके तुम्हें मेरा रियल आइडेंटिटी मालूम पड़ गया, ऐसा बोल के वो कहता है और वो यहाँ पे अपना चीज को क्रश करता है, बोलता है मैं तुम सबको मारने वाला हूँ, तुमने ऐसी कैसे बात की मेरे से। मीनवाइल यहाँ पे हमारी कैट गर्ल हमारी एल्फ गर्ल को उठा रही होती है, लेकिन एल्फ गर्ल तो सो रही होती है। इतने में यहाँ पे सोल्जर आते हैं जिनको गोमेज एक मुक्का मार के दूर करता है और वो यहाँ पे कैसल को तोड़ना शुरू करता है। कैट गर्ल भाग के जाती है और गोमेज को मतलब हमारे काउ मैन को एक मुक्का मारती है, आई मीन लात मारती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, ये खड़ा होता है क्योंकि लेवल 14 का होता है। मीनवाइल ऑटो यहाँ पे गाना गाना शुरू करता है क्योंकि वो लेवल 89 का बंदा होता है और वो हमारी कैट गर्ल को लेवल अप करता है, लेकिन उसके गाने गाने से कोई भी लेवल अप नहीं होता है। मीनवाइल सेंसे यहाँ पे बोलते गाना मस्त है भाई। इतने में ये भाई जानवर आता है और वो हमारी कैट गर्ल पे हमला करता है। कैट गर्ल उसके अटैक को डॉज करते है और उसको हेडबट मारती है। आई मीन एक लड़की से इसको हेडबट लग रहा है भाई, वो उसके सिंग पे मुक्का मारती है और ये बोलता है अच्छा रुक बहन, ऐसा बोल के अपना मुंडा मारता है ऊपर और हमारी कैट गर्ल का सर हल्का सा कट जाता है। फिर वो बोलता है ओह सॉरी तुम्हारा क्यूट फेस खराब हो गया मेरे सिंग से, अभी तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और बोलता है मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। ऐसा बोल के वो रेडी होता है हमारी कैट गर्ल पे हमला करने के लिए, लेकिन इतने में हमारा हीरो बोलता है ओए तुझे किसी को मारना ही है ना तो क्यों ना तू मुझे मारे और हमारी पिंक गर्ल को मारे, क्योंकि हम तो वैसे भी साथ में खत्म होना चाहते हैं, है ना, आजा हमको मार। पिंक गर्ल बोलती है साथ में खत्म होना चाहते हैं, ये क्या बात कर रहा है। किंग बोलता है अरे मेरी बेटी को छोड़ दो, तो हमारा हीरो कहता है आजा हमें मार दे, हम तो वैसे भी एक साथ डबल खत्म होने वाला काम कर रहे थे, तो हमें मार दे ना, तुझे मारना ही है तो तू आ हमको मार। मीनवाइल यहाँ पे हमारी कैट बोलती है सेंसे अब क्या बात कर रहे हो, और ये सिंग वाला बंदा बोलता है ठीक है ये काम मैं कर लूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर मैं किंग बन के यहाँ पे पूरे किंगडम पे राज करूंगा, मेरा यही प्लान था और अब मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूंगा। हीरो बोलता है तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी हमें तो खत्म ही होना था। मीनवाइल यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल बोलती है ट्रैवलर तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। हमारा हीरो बोलता है चारोलेट हमारी इच्छा पूरी होने वाली है, हमारी प्रिंसेस यहाँ पे खतरे में होती है, उसको टेंशन आता है, ये भाग भाग के आगे आता है। हमारी कैट गर्ल इनको रोकने की कोशिश करती है, किंग रोकने की कोशिश, लेकिन कोई रोक नहीं पाता। इतने में हमारी प्रिंसेस बोलती है कि ओ नो मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मत मरने दो। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है अच्छा तुम्हें नहीं मरना तो ठीक है, ऐसा बोल के वो धक्का मारता है हमारी प्रिंसेस को और उसको दूर फेंकता है। प्रिंसेस बोलती है मुझे मेरे पूरे किंगडम को बचाना है, तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है जाओ, धक्का मार के इसको दूर फेंकता है और हमारा हीरो रेडी होता है इस राइनो के अटैक को खाने के लिए। राइनो ऑलमोस्ट सामने आ चुका होता है, हमारे हीरो को मारने ही वाला होता है, प्रिंसेस धीरे धीरे पीछे गिरती है, लेकिन इतने में हमारे हीरो के सामने एक क्रिस्टल लाइट खड़ी होती है क्योंकि ये समन किया होता है हमारी एल्फ गर्ल ने और वो कहती है मेरे होते हुए कोई भी मेरे हीरो को टच नहीं कर सकता। और हमारी जो एनेट होती है वो लेवल 18 की होती है, उसके अटैक के और उसके बैरियर की वजह से इस बंदे के सींग टूट जाते हैं। फिर इस मौके फायदा उठा के तामा आगे बढ़ती है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स मारती है और वो इस अटैक से हमारे इस सींग वाले बंदे को कैसल के बाहर फेंक देती है। आई मीन ब्र क्या फायदा होता है तेरा इतनी बड़ी बॉडी बना के जब तुम्हें कैट गर्ल से हार गया ब्रो, आई मीन मैं क्या ही बोलूं तेरे बारे में। वेल इसके बाद हमारी गर्ल्स नीचे गिरती है और फिर हमारी कैट गर्ल बोलती है एनेट थैंक यू सो मच तुमने मेरी जान बचाई, तो अब से तुम और मैं दोस्त है। तो हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि नहीं तुम भी तो मेरी दोस्त हो तामा। मीनवेल यहाँ पे हमारा गाना गाने वाला बंदा बोलता है दोस्ती की जीत हुई। इतने में हमारी प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए बोलती है हाँ। इतने में किंग आता है, बोलता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में सोचा नहीं, मैं बहुत बेकार फादर था, प्लीज मुझे माफ कर दो माफ कर दो। तो हमारी चारोलेट बोलती नहीं फादर आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। मीनवेल यहाँ पे हमारा हीरो दूर खड़ा रहता है और हमारी प्रिंसेस आगे बढ़ के बोलती है फादर आप टेंशन मत लो, मुझे अब सबसे बात कर दो और अब से ये किंगडम मेरे हवाले छोड़ दो। तो उसका पापा बोलता है ठीक है बेटी। ये लोग यहाँ पे हक करते हैं, खुश रहते हैं और सबकी यहाँ पे खुशी खुशी जिंदगी चल रही होती है। हमारा हीरो बोलता है चलो लगता है आज का अच्छा काम हो गया, लेकिन आज मैं फिर खत्म होने से रुक गया यार, ये क्या हो रहा है। मीनवेल हमें अगले दिन दिखाते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस होती है वो पूरे आर्मी को ट्रेन करती है, बोलती है साउथ गेट पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, अब हमें उन्हें प्रिपेयर करना है। और हमें दिखाते हैं कि हमारी प्रिंसेस अभी क्वीन बन चुकी होती है, क्वीन चारोलेट, और किंग उसके पीछे उसका एडवाइजर बन के बैठा होता है और तो अभी भी पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रहा होता है। मीनवेल सब लोग बोलते हैं 16 साल की रानी, वो तो बहुत अच्छी बात है कि चारोलेट अभी एक 16 साल की रानी बन चुकी है और हमारा हीरो कॉफिन में सो रहा होता है और हमारी गर्ल्स उसको खींच खींच के लेके जा रहे होते हैं वापस से। तभी हमारा हीरो उठता और बोलता है चलो अच्छी बात है कि वो वुमेन ने अपनी जिंदगी को सही बना दिया, वेल अब तुम लोग मुझे आगे लेके चलो। तो हमारी गर्ल्स उसको खींच खींच के आगे लेके जाती है एक पहाड़ के ऊपर और वो बोलता है वाह ये आसमान कितना नीला है भाई। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज अभी भी हमारे सेंसे को खींच के लेके जा रहे होते हैं एक पहाड़ के पास से और इतने में हमारी कैट गर्ल थक जाती है, बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तभी हमारा हीरो बोलता है भूख लगी है क्या, खाना खाने का टाइम हो गया क्या, मुझे खाना मिलेगा। इतने में हमारी जो एनेट होती है वो एक ब्रेड हमारे हीरो को पकड़ाती है और वो ब्रेड लेने के बाद हमारा हीरो बोलता है मुझे ये नहीं मुझे टोफू चाहिए। ये चीज एनेट अपने डायरी में नोट कर रही थी। आई मीन एनेट जो है ना हमारी एल्फ गर्ल वो तो इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो ही चुकी है भाई, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है। फिर इसके बाद हमें दिखता है कि हमारी जो एनेट होती है वो एक मैप देख रही होती है कि वहां पे जो हमारी कैट गर्ल है उसका होम टाउन कितना दूर है। वो बोलती तुम्हारा होम टाउन में हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ के पास वाले टेंपल पे कुछ टाइम रुकना चाहिए। तो एनेट की ये बात सुन के तामा बोलती है ठीक है चलेगा, हम वहाँ टेंपल पे रुक सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि नॉर्मली जो बाहर के दुनिया वाले लोग होते हैं वो लोग इन चारों में से किसी एक टेंपल पे आते हैं। देखो 4 टेंपल यहाँ पे जो हमें मैप पे दिखाते हैं। तो वो कहती है कि जो हम हमारे सेंस हैं उनका जो गोल है वो ये है कि उनको डीमन लॉर्ड को नहीं हराना है, उनको सिर्फ उनकी दोस्त साचान से मिलना। तो हमें इसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए चारों टेंपल पे एक एक करके जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि सेंसे की जो दोस्त है वो कहाँ पे है यहाँ से और उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकता है। तो ये सुन के तामा बोलती है ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन हमें चारों के चारों टेंपल घूमने पड़ेंगे।
मांगे, ऐसी बात है? तो वो कहती है हाँ। तो वो बोलती है लेकिन सेंसे को डार्क लॉर्ड से फाइट क्यों नहीं करना है? तभी हमारी एनेट बोलती है कि मैं असल में नहीं चाहती कि सेंसे डार्क लॉर्ड से फाइट करे और उनकी लाइफ को खतरा हो। ये सुन के हमारी तामा बोलती है अच्छा तो एनेट तुम्हें सेंसे बहुत पसंद है ना? तभी ये कहती है ऐसी बात नहीं है, असल में सेंसे ने मुझे जो रोशनी दिखाई है वो मुझे किसी और ने नहीं दिखाई, उन्होंने मेरे जिंदगी में इस अंधकार में एक लाइट बन के मुझे बहुत खुश रखा है, इसीलिए अब ये मेरे जिम्मेदारी कि मैं सर की देखभाल करूं। तो ये सुन के तामा बोलते हैं हाँ मैं तो सब समझ रही हूँ तुम्हारी बातें क्या हो रही है। बाय द वे साचन अगर हमारे सेंसे की गर्लफ्रेंड निकली तो वो बोलती है। फिर ये सुन के तामा बोलती है ठीक है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उनको देखने वेखने के लिए, और तो और तुम मेरे होम टाउन पे मेरे साथ चल सकती हो, ठीक है? इतने में हमारा हीरो बोलता है ओए तुम लोग टेंशन मत लो, वहां पे कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये कहती कि और तुम टेंशन मत लो तामा, हमें वो वाले जगह पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां मैं मेरे फैमिलियर को भेज सकती हूँ। इतने में ये हमारी जो एनेट होती है उसका फैमिलियर उड़ते उड़ते आता है, हमारे हीरो के टकले पे काटता है, उसको खून पे खून निकाल रहा है। असल में ये एक टाइप का बैट होता है जिसको यहाँ पे देख के हमारी मैम कहती है कि तुमने क्या किया है एनेट फैमिलियर, तुमने ये क्या किया? ऐसा बोल के वो अपने बैट के ऊपर चिल्लाते और बोले तुमने मेरा रेजिग्नेशन लेटर भेजा कि नहीं? तो वो एक उल्टी करता है जिसमें हम हमारी एनेट का रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह के अंदर होता है। तो वो कहती है तुमने ये लेटर नहीं भेजा है ना? तो बोलता है इतने में हमारी एनेट जोर से इसको बैट को मुक्का मारते और बैट बेचारा उड़ के जाता है दूर। फिर हमारा जो सेंसे होता है वो बोलता है तो तुम एक अच्छे बैट हो, यहाँ पे हो, आज से तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा नाम मेलोस है, मेलोस। और इसके बाद वो बैट मस्त हमारे सेंसे के आसपास घूमता रहता है और हमारा सेंसे वापस से अपने कॉफिन के अंदर जाके बैठ जाता है और मेलोस जो कि हमारा ये बैट होता है वो उनके कॉफिन जंप मारता रहता है। इतने में यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया उड़ते उड़ते आती है और मेलोस बोलता है कि मुझे अंदर जाना है। इतने में मेलोस दूर उड़ के जाता है और तभी यहाँ पे जोर की हवा आती है। जब ये लोग घूम के देखते तो इनके पीछे इनको दिखता है एक बड़ा सा रेड ड्रैगन, जिसको यहाँ पे देख के इन लोग की हवा ऑलमोस्ट टाइट हो चुकी होती है और ये लोग बोलते हैं ये तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन में से एक है, अब हम करें क्या? ये ड्रैगन इनके ऊपर जोर से चिल्लाता है और घुर्राता है। इतने में यहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है ओए रुक जाओ। ये देख के सब लोग बोलते हैं ये लड़की कौन है? ये लड़की चल के जाती है ड्रैगन के पास और ड्रैगन के मुंह पे हाथ रख के उसको टेम करती है। वो उसके कान के अंदर बोलती है रैंडम एस वर्ड्स बोलती है वो उसके कान में, जो सुन के वो ड्रैगन हल्का फुल्का यहाँ वहां देखता है और एकदम से टेम होकर शांत हो जाता है। फिर वो इस ड्रैगन के नाक पे मस्त अपना हाथ लगाती है, उसको वो एकदम से प्यार करती है और ड्रैगन इसका दोस्त बन जाता है एक तरह से। ये सब देख के हमारी गर्ल्स बोलती है ऐसा कैसे हुआ, तुम कौन हो? तो वो बोलती है यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स है वो लोग तुम्हारी जान ले सकते, तुम लोग को यहाँ से चुपचाप निकलना चाहिए। तभी वो कहते तुम टेंशन मत लो। एनेट बोलती तुम टेंशन मत लो, हमारे साथ एक दूसरी दुनिया का आदमी है। तो ये सुन के इस बंदी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते दूसरी दुनिया का आदमी? ऐसा बोल के वो अपना सूट निकालती है और उसके एक खतरनाक आर्म में रहते हैं और कहती है कि मैं दूसरी दुनिया के लोग को मारने वाली हूँ। ऐसे बोल के वो अपना डार्क ऑरा यहाँ पे छोड़ती है और ये बात सुन के हमारा सेंसे खड़ा होता है, बोलता है तुम दूसरी दुनिया के लोग को मारोगी, इसका मतलब तुम मुझे मारोगी है ना? ऐसा बोल के सेंसे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे हमारी ये मिस्टीरियस गर्ल अपने हाथ से ऑरा निकालती है और एक मैजिक अटैक मारने वाली होती है, जो देख के हमारी एनेट और हमारी तामा रेडी होते हैं सेंसे को बचाने के लिए। लेकिन इतने में वो एक डार्क ऑर्ब का रे छोड़ती है जिसको हमारी एनेट अपने बैरियर से रोक रही होती है, लेकिन उसका रे इतना पावरफुल होता है कि हमारी एनेट का बैरियर टूटता है और हमारे हीरोज उड़ के पीछे गिरते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के दीवार भी टूट चुके होते हैं। वो कहती है कि इतना पावरफुल मैजिक कैसे है इसके पास, हम लोग तो इससे लड़ भी नहीं सकते। इतने में ये आर्मर्ड गर्ल आगे आती है। तभी एनेट बोलती है हम सेंसे को बचा के रहेंगे, लेकिन ये अपना ऑरा दिखा के हमारी गर्ल्स को नीचे जमीन पे दबा देती है और ये एक और रेड और ब्लैक ऑरा सामने फेंक रही होती है। तभी ये लोग देखते हैं कि उसके गले में एक मार्क होता है जो कि डार्क लॉर्ड का मार्क होता है। ये होता है द वैथफुल डार्क लॉर्ड। तो ये सुन के वो बोलते हैं कि अगर तुम डार्क लॉर्ड हो मतलब तुम ही फाइनल बॉस हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतने में ये बंदी अपने दोनों हाथ से डार्क ऑरा निकालती है और रेडी होती है हमारे हीरोज के ऊपर हमला करने के लिए। तभी हमारे सेंसे खड़े बोलते हैं छोटी लड़की तुम्हारा बिजनेस मेरे साथ है ना, तो तुम इन दोनों को मत छुओ, ठीक है? तुम्हें मुझसे फाइट करना है, मेरे पास आओ, मुझे मारो, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ और वैसे भी मुझे तो मार खाना ही है। तो ये सुन के हमारी डार्क लॉर्ड कहती है ठीक है। ऐसा बोलकर अगले ही सेकंड अपना हाथ हमारे सेंसे के पेट के अंदर आर पार कर देती है और सेंसे वहीं पे गिर के खत्म होने लगता है। उसके अंदर से खून पे खून निकलता है और ये बोलती है मेरा नाम है वाल्डेला और मैं यहाँ की डार्क लॉर्ड हूँ। ऐसा बोल के यहाँ से निकल लेती है और बोलती है ओए दूसरे दुनिया के आदमी, तू बिंग चिलिंग करके सो जा। ये देख के हमारी गर्ल्स भी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और बोलती है सेंसे की ये हालत कैसे हो गई? इतने में सेंसे खड़ा होता है, तुमने मुझे भोग दिया है ना, तुम्हारे अंदर बहुत सारा हेट रेट है, लेकिन तुमने ये जो मुझे वूंड मारा है ये तुमने सही मारा है। अब मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, एक बार मैंने भी किसी को ऐसे ही भोग दिया था, यहाँ तक कि मैंने उसे भोगना था, मैंने उसे भोगने के बारे में सोचा था, बट मैंने उस बंदे को एक लेटर भी लिखा था कि देख भाई मैं तुझे भोगने वाला हूँ अपने हाथ से या एक चाकू से, तो तुम मुझसे दूर रहना, लेकिन मैंने ये कभी किया नहीं। ये सुन के हमारी डीमन लॉर्ड बोलती तुम क्या बात कर रहे हो? तभी वो कहता है कि मेरे अंदर भी एक बार बहुत सारा हेटेड है जो कि तुम्हारे अंदर है। ऐसा बोल के डीमन लॉर्ड के पास जाता है, उसके मुंह पे अपना खून वाला हाथ रखता है और बोलता है तुम्हारी आंखों में देख के मुझे ये लग रहा है कि तुम बहुत उदास हो, ऐसा क्यों है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? इतने में हमारी डीमन लॉर्ड अपने ड्रैगन को बुलाती है और ड्रैगन के ऊपर बैठ के यहाँ से निकल लेती है और सेंसे ये सुन के वहां पे गिर जाता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलती है ये आदमी क्या था और ये क्या बोल रहा है? इतने में जो हमारा मीलोस होता है वो आता है उड़ के और देखता है कि यहाँ पे सबकी हालत खराब है। अब इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग एक टेंपल के पास पहुंच चुके थे जहाँ पे इन्हें जाना होता है। टेंपल के पास इन तीनों की बॉडी पड़ी होती है और यहाँ की अंदर की प्रीस्ट आके इन लोग को उठाती है। असल में लोग टेंपल के पास कैसे पहुंचे होते हैं? जो
जो इनका वो मेलोस था वो अपने आप को एक चटाई में कन्वर्ट करता है और इन लोग को यहाँ पे लेके आता है। तो हमारी दूसरी एल्फ गर्ल हमारी मेन एल्फ गर्ल को उठाती है, बोलती क्या हुआ तुम्हें? तभी एल्फ गर्ल कहती है कि प्लीज उसकी जान बचाइए। ये देख के हमारी एल्फ गर्ल उनके ऊपर हीलिंग यूज करते, सारे के सारे प्रीस्ट को यहाँ पे लेकर उसे ठीक करती है हमारे हीरो को। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग एकदम से ठीक हो चुके होते हैं और हमारा हीरो यहाँ पे एक पॉइजन खरीदता है, उसको खटाखट पीने लगता है क्योंकि इसके पास पॉइजन से इम्यूनिटी है। वेल इसके बाद वो बोलते हैं कि अरे वाह मैं इतना सारा रिकवर हो चुका हूँ, ये तो बहुत सही है। तभी हमारी तामा उसको एक मुक्का मार बोलती है ये पीना बंद करो। तभी हमारी जो न्यू वाली प्रीस्ट एल्फ गर्ल होती है वो बोलती है कि एनेट ये बंदा कौन है? तो वो कहती है कि वो छोड़ो, ये हमारा एक अदर वर्ल्डली दोस्त है और उसके साथ साथ इसे अपनी दोस्त साचान के बारे में जानना है। तो क्या तुम्हें पता है कि साचान कहाँ पे है? तो ये बोलती है साचान, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो यहाँ पे टेंपल में कहीं होगी कि नहीं। तो फिर हमारी एनेट बोलती तो वो कहाँ पे हो सकती है? तभी हमारी ये बंदी बोलती तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक दूसरी दुनिया वाले आदमी के साथ क्यों घूम रही हो? तुम्हें एडवेंचर करने से मना किया, तुम्हें सिर्फ उनको ब्लेसिंग देना है और उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। और तभी वो बोलती मुझे ये सुन के बहुत शौक लगा कि तुमने तुम्हारा जॉब भी छोड़ दिया अपने टेंपल में। तो हमारी एनेट बोलती है कि हाँ मैंने वो छोड़ दिया बट अभी मैं क्या ही करूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने तुम्हारा जॉब छोड़ दिया, लेकिन तुम ये सब काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, तुम्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए और इस दुनिया में कोई भी एक अच्छा अदर वर्ल्डली आदमी नहीं होता, ये सब के सब हरामी होते हैं। हाँ तुम्हें पता है कि हम लोग इनको गिफ्ट देते हैं डार्क लॉर्ड से लड़ने के, लेकिन ये लोग उनको अपने खुद के इंटरेस्ट पे यूज करते हैं। तभी यहाँ पे एक रैपिंग बॉय आता है जो कि यहाँ पे इनके सामने गाना गा रहा होता है अपने गिफ्ट के साथ। आई मीन ब्रो तू ठक्कन है भाई, इसके गले में इतनी मोटी चेन किस डाल के रखी है। फिर ये बोलता है मेरा जो सुपर पावर है वो है मास प्रोडक्शन, मैं एक साथ बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ऐसा बोल के यहाँ पे बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के डालता रहता है और बोलता है देख रही हो मैं इन सब पैसों को यूज कर सकता हूँ, ये मुझे मेरी वाली एल्फ गर्ल ने दिया है और तुम में से किसी को भी पैसे तो ले लो। तो ये सुन के इनकी एल्फ गर्ल ये सब पैसे उठाती है और मारती है उसके आंखों पे। फिर बोलती देखिए तुम की कैसे होते ये लोग। तभी हमारी एनेट बोलती लेकिन हमारे सेंसे ऐसे नहीं है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन हमारी जो नई वाली एल्फ गर्ल होती है वो बोलती है नहीं, उनका चेहरा देखो, उनका चेहरा देख के हमें लग रहा है कि वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए पैदा हुए हैं, अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी हमारी एनेट बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, सेंसे ने मेरी जिंदगी बदल दी और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने में सेंसे यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं तो मुझे थोड़े बहुत गंदी गंदी चीजें खरीदी जिनसे मेरी जान जा सकती है, तुम मुझे उसके लिए पैसे दे सकती हो। तो हमारी एनेट मस्त खुशी खुशी हमारे सेंसे को पैसे देती है। तो ये देख के हमारी आशा बोलती है, मतलब जो हमारी नई वाली एल्फ गर्ल बोलती है ये सब तुम क्या कर रहे हो? फिर बोलती है तुम्हारे वाले हीरो के पास कौन सी एबिलिटी? तो वो कहती है मेरे हीरो के पास कोई एबिलिटी नहीं है और उसके पास कोई गिफ्ट भी नहीं है। तो वो कहती है कि है तो तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचो? तभी वो कहती है क्योंकि हमारे हीरो ने अपनी जान की बाजी लगा के हम लोग की जान बचाई और उन्होंने खुद को कुर्बान किया डीमन लॉर्ड वेल्डेरा के सामने। तो ये सुन के याशा बोलती है जो कि हमारी न्यू एल्फ गर्ल है वेल्डेरा, लेकिन वेल्डेरा तो पहले ही 7 दिन पहले मर चुका है, तो तुम्हारे हीरो ने किससे फाइट किया? तो ये बोलती 7 दिन पहले मर गया, ये क्या हो गया? तो वो कहती है हाँ 7 दिन पहले एक अदर वर्ल्ड वाले इंसान ने उसको मार दिया और डीमन लॉर्ड मर चुका है। वो लोग डीमन लॉर्ड के कैसल में गए, उनके ऊपर हमला किया और डीमन लॉर्ड को मार दिया, इसीलिए अभी हर जगह शांति शांति हो चुकी है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये बंदी थी वो असल में वेल्डेरा की बेटी होती है और वो वेल्डेरा से का बदला लेने के लिए ह्यूमंस को ढूंढ ढूंढ के मार रही है। फिर ये बात तामा को पता चलती है। तामा बोलती है कि ये क्या बात हुई कि डार्क लॉर्ड वेल्डेरा मर चुका है? तो हमारी एनेट बोलती है हाँ ये बात सच है, वो 7 दिन पहले मरा। फिर ये सुन के हमारी तामा बोलती है लेकिन 7 दिन पहले तो सेंसे यहाँ पे आए थे, तो सेंसे यहाँ पे क्यों है अगर डार्क लॉर्ड मर चुका है? तो फिर वो बंदी कौन थी? तो ये लोग कहते हैं क्या पता वो बंदी कौन थी, लेकिन सेंसे यहाँ पे 7 दिन पहले आए थे, इसका ये मतलब है कि सेंसे यहाँ पे कोई और काम के लिए आए, क्योंकि डार्क लॉर्ड तो मर चुका है तो उनका वो काम के लिए तो उनको यहाँ पे नहीं भेजा गया, उनका कोई और ही मिशन होगा। ये सुन के हमारा हीरो पता नहीं कौन सा कोई तो भी एक पेज फाड़ता है और मस्त जमीन पे गिरता है, बोलते हैं हाँ आज के लिए इतना काफी है, परहैप्स मुझे अपने आप को छोड़ देना चाहिए, ये जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है? वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे आके अपना पूरा जो भी मैंने यहाँ पे किया वो सब मीटिंग मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, किन किन से मिला मैं ये सब। फिर ये क्या सुन के हमारी एनेट बोलती है कि अच्छा तो आपने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है अपने इसके बारे में? तो बोलते तुम्हारे बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा है, हाँ बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब वो वेल्डेरा से मिला तो मुझे इतनी अजीब सी ताकत क्यों महसूस हुई, वो बंदी के अंदर ऐसा क्या? तो ये सुन के हमारी एनेट को और धक्का लगता है। वो बोलती क्यों ना हम बाहर चले आपके लिए कोई आर्मर वार्मर लेने के लिए। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारी एनेट ने हमारे हीरो के लिए बहुत ही बड़ा हैवी आर्मर लेकर रखा होता है। वो कहते हैं इस आर्मर के अंदर आप हमेशा सेफ रहोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है और आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये तो नॉर्मल लेवल के स्पेल भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। सेंसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंसे इस आर्मर के अंदर एकदम मोटू की तरह बैठा रहता है और बोलता है भाई इसके अंदर इतनी जगह कि तुम तीनों यहाँ पे आ सकते हो। इतने में हमारी जो एनेट होती है वो सेंसे के टकले पे हेलमेट रख देती है। अब सेंसे के पास पैर नहीं है लेकिन उसके पास मोटा सा आर्मर है और वो उसके अंदर बैठा हुआ है। इतने में कुछ बच्चे यहाँ पे आते हैं और उनको यहाँ पे देख के हमारा हीरो बोलता है ओह हेलो एल्फ गर्ल क्या हाल है? तो वो एल्फ गर्ल बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं बस बैठा हूँ, एनेट मुझे यहाँ छोड़ के गई। तभी वो कहती है कि ओए मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी, क्या तुम एनेट से दूर रह सकते हो? तो वो बोलता है मुझे एनेट से दूर क्यों रहना चाहिए, अगर उसको मेरे साथ आना है तो वो आएगी, वो सब उसकी इच्छा है, मैं एनेट को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी इच्छा से मेरे साथ है, अगर उसको नहीं रहना मेरे साथ तो वो मुझे छोड़ के जा सकती है, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया मेरे साथ आने के लिए। एनेट कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपने मन से अपना काम कर सकती है और मैं उसको मेरे पार्टी से नहीं निकालूंगा, अगर उससे मेरी पार्टी छोड़नी है तो वो छोड़ सकती है। ये सब सुन के हमारी एल्फ गर्ल कहती है कि हाँ मुझे तुम बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हो। इतने में यहाँ पे एक अजीब सा बंदा आता है जो कि लोमड़ी की तरह दिख रहा होता है, वो अपने जानवर के ऊपर बैठ के यहाँ पे आता है और बोलता है सुनो सुनो सुनो, डीमन लॉर्ड को हम दूसरे दुनिया वाले लोगों ने मार दिया और इसका ये मतलब है कि अब डीमन लॉर्ड यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी राज
राज नहीं कर रहा है। तो डीमन लॉर्ड के मरने के बाद अब यहाँ पे शांति आ चुकी है, लेकिन 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 अब इस दुनिया पे राज करेंगे हम लोग, दूसरे दुनिया के लोग। तुम लोग हमारी तारीफ करो, ताली बजाओ हमारे लिए। ऐसा बोल के ये कहता है कि अब यही मेरा था, अब तुम सब लोग मेरे साथ रहोगे, मेरे अंडर में तुम लोग जियोगे, अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझे। और ये हम लोग की नई जिंदगी शुरू होने वाली, यहाँ से सब लोग मेरे साथ रहो। तो सारे के सारे जो जानवर होते हैं वो लोग यहाँ पे हाउल करते हैं, और जो हमारा रैपिंग बॉय होता है वो बोलते हैं अब तुम लोग समझ गए, आज से तुम सब लोग हमारे दोस्त हो, गुलाम हो, आज से तुम लोग किसी भी अदर वर्ल्ड के इंसान के ऊपर हमला नहीं करोगे, क्योंकि वो लोग भी तुम्हारे बॉस ही है एक तरह से, समझे। ओए तू यहाँ पे, तूने मेरे अगेंस्ट मुझे फाइट किया था ना, कहाँ पे वो बंदी। ये सुन के हमारा ये जो लोमड़ी वाला बंदा होता है वो चल चल के आगे आता है, बोलता है कि हम हीरोज ने तुम लोग की जान बचाई और तुम लोग ने एक नॉर्मल बंदे के ऊपर हमला किया, बाहर के इंसान के ऊपर नहीं। ऐसा बोल के वो हमारी एनेट के पास चढ़ाता है, उसके टकले पे हाथ रखता है, बोलता है अब से तुम मेरी एक अच्छी लड़की हो। और स्टोरी में भी क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। आज के मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम साजबट और बात अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।